हेलो भाई, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन हमसे एक लड़के ने पूछा कि बोला ये सवाल कक्षा 5 का है और इसे प्राइमरी के किसी भी टीचर ने इसको सॉल्व नहीं कर पाया। इस सवाल को किसी भी टीचर ने हल ही नहीं किया तो सवाल हमारे पास लेके आया। सवाल कुछ इस तरीके से जो देखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कक्षा 5 का है, लेकिन जब हमने थोड़ा सा जांच पड़ताल किया, बुक सर्च किया, तो सच में ये कक्षा 5 का ही सवाल है। ये कक्षा 5 में अब नहीं, अब क्योंकि जो प्राइमरी विद्यालय वो इंग्लिश में हो चुकी हैं, यानी अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो बुक चेंज हो गया। उसके पहले एक बुक चलती थी गिनतारा, उस बुक का नाम है गिनतारा। उसमें 3-4 चैप्टर के बाद एक होता है कितना सीखा। जैसे आपने 2 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद आएगा कितना सीखा एक। उसमें क्या होता है कि जो पीछे के सारे चैप्टर आप पढ़े हैं उसका मिक्स क्वेश्चन उसमें देता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कितना सीखा 2 का प्रश्न संख्या 9, कितना सीखा 2 का 9वां नंबर प्रश्न है। इस सवाल को हमने भी जब 1-2 बार हल किया तो हमसे भी इसका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीजन ये है, जब आंसर नहीं आ रहा था, बुक के आंसर से नहीं मैच कर रहा था, तब हमने सवाल को अच्छे से बुक में जब देखा, यहाँ पर जो 1/8 लिखा हुआ था उसके में 1/6 भाग था। हमने गूगल पे हर जगह सर्च किया, क्वेश्चन में ये जो भाग था 1/6 भाग था। अब चलिए इसको हल करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। क्या करा है, एक बांस का 1/3 भाग लाल, 1/6 भाग हरा, 1/10 भाग पीला है, शेष भाग सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर हो तो पूरे बांस की लंबाई बताओ। इस प्रकार के पैसे जो है प्रश्नों में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो पूछता है उसको हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूरे बांस की लंबाई पूछा है तो हम हल करते हैं। इसको हल करते समय इसको हम मान लेंगे कि माना पूरे बांस की लंबाई बराबर कितना, x मीटर। हमको पता नहीं है कितना लंबा है, वही तो हमको निकालना था। हमने ये मान लिया कि पूरी बांस की लंबाई कितना हो गई, x मीटर। तो अब लाल भाग को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लाल भाग कितना हो गया, लाल भाग पूरे बांस का कितना 1/3, तो पूरा भाग कितना है, x है। तब ये हो जाएगा x/3 मीटर में। ठीक, उसके बाद हरा भाग निकाल लेंगे। यहाँ पे गाइस गर्मी बहुत है, 1/6, 1/6 का मतलब x/6 मीटर। और पीला भाग, पीला भाग हो जाएगा x/10 मीटर। अब एक चीज इसमें दिया हुआ है कि यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर हो तो यदि पूरे लंबाई में से ये 3 हिस्सा हम माइनस कर देंगे तो शेष सफेद वाला हिस्सा पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये बांस हो गया, इतना वाला हिस्सा इसका हो गया लाल, इतना वाला हिस्सा हो गया हरा और इतना वाला हिस्सा हो गया पीला। बाकी जो है ये क्या है, सफेद है। तो सफेद को यदि हमको बराबर करना पड़ेगा, इस पूरे बैलू में से इतना जितना रंगीन है इसको हम काट देंगे तो ऊपर वाले हिस्सा के बराबर ना हो जाएगा। और इतना हम काट के निकालेंगे तो दोनों बराबर होगा। वही काम हमको करना है। अतः प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या करना है, ये पूरे बांस की लंबाई कितना है, x माइनस इसमें से हमको क्या घटाना है, इन सारे चीजों को जोड़ के, यानी x/3 जितना हमने तीनों भाग में जोड़ लिया। यहाँ पे x/3 है प्लस x/6 है प्लस x/10 है। इन तीनों भागों को जोड़ करके जब हम पूरे बांस में से काट के हटाते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 7/2 के। ये 7/2 मीटर सफेद का ही हिस्सा है। जब पूरे बांस में से ये तीनों रंगीन को निकालेंगे तो जो बचेगा वो सफेद के बराबर होगा। हमने वही किया, पूरे बांस को तीनों कलर वाले हिस्से को माइनस किया तो बराबर किसके हो गया, 7/2 के, सफेद वाले की लंबाई के बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे जो बांस की लंबाई होगी। चलिए x माइनस, अब यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 10 6 3 का एलसीएम हो जाएगा 30, 3 10 में 30 यानी ऊपर 10x, 6 पंजे 30, 5x प्लस 10 33 3x बराबर क्या है, 7/2। ठीक, अब x माइनस 10 5 15 3 18x
बट्टे 30 बराबर 7/2। इसको हम काट सकते हैं, 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30। क्या बचा, x माइनस ऊपर 3x और नीचे 5 बराबर 7/2। अब यहाँ से हम 5 एलसीएम ले लेते हैं। जब आप 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 7/2। 5 में से 3 निकल गया, तो हो गया 2x/5 बराबर 7/2। अब क्या करते हैं, 3 गुणा कर लेंगे, 2 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, और 7 × 5 = 35। x बराबर क्या हो जाएगा, 35/4। ये हमारा आंसर हो गया 35/4। यदि इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 4/32, 8 से 3/4 मीटर। ये जो है हमारा बांस का टोटल लंबाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः बांस की लंबाई कितना हो गया, 8 से 3/4 मीटर। या तो बुक में आंसर इसी रूप में दिया, 8 से 3/4, दशमलव में नहीं दिया है, इसका आपको कोई झंझट नहीं पालना है। ये वाकई कक्षा 5 का सवाल है, जो कि 5 से जितने भी मेथड है उन मेथड से बिल्कुल अलग है। और रियल में इस सवाल में लोग फंस जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। जो लोग पढ़े हैं वो कर लेंगे, बट यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा, एक तो हमको जो ला के दिया है यहाँ पर 1/8 था, हम भी कर रहे थे, आंसर नहीं मैच कर रहा था, कुछ और आ रहा था। बस सवाल लगाने का तरीका ये। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं